वेद और शास्त्रों का ज्ञाता रावण महापंडित था। अश्विनी माह की दशमी के दिन प्रभु श्री राम ने उसका वध कर दिया था। रावण नाम का दुनिया में कोई दूसरा आदमी कभी नहीं हुआ। कोई अपने बच्चे का नाम रावण नहीं रखता। आओ तो चलिए जानते हैं रावण के बारे में कुछ ऐसे अनसुने रहस्य जो आप शायद ही जानते होंगे। रावण हर समय खोज और आविष्कार को ही महत्व देता था। वह नए अस्त्र शस्त्र और यंत्र बनवाता रहता था। कहते हैं कि वह स्वर्ग तक सीढ़ियां बनवाना चाहता था। वह स्वर्ग में से सुगंध निकले इसके लिए भी प्रयास करता था। रावण की वेधशाला थी जहाँ तरह तरह के आविष्कार होते थे। खुद रावण ने उसकी वेधशाला में दिव्य रथ का निर्माण किया था। कुंभकर्ण अपनी पत्नी वज्रज्वाला के साथ अपनी प्रयोगशाला में तरह तरह के अस्त्र शस्त्र और यंत्र बनाने में ही लगे रहते थे, जिसके चलते उनको खाने पीने की सुध ही नहीं रहती थी। कुंभकर्ण की यंत्र मानव कला को ग्रेट इंडियन पुस्तक में विजार्ड आर्ट का दर्जा दिया गया है। इस कला में रावण की पत्नी धान्यमालिनी भी पारंगत थी। उल्लेखनीय है कि रावण की पहली पत्नी मंदोदरी ने ही शतरंज का आविष्कार किया था। रावण तपस्वी था। यह अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए तप करता रहता था। उसने तप के बल पर ही ब्रह्मा से वरदान मांगा था और उसने तप के ही बल पर सभी ग्रहों के देव को बंधक बना लिया था। हनुमान जी ने ही शनि देव को रावण के बंधन से मुक्त कराया था। रावण कई संगीतज्ञ वेदाज्ञ होने के साथ साथ ही वह आयुर्वेद का जानकार भी था। रावण को रसायनों का भी अच्छा खासा ज्ञान था। माना जाता है कि रसायन शास्त्र के इस ज्ञान के बल पर उसने कई अचूक शक्तियां हासिल थी उसने इन शक्तियों के बल पर अनेक चमत्कारी कार्य संपन्न कराए। हर व्यक्ति को जड़ी बूटी और आयुर्वेद का ज्ञान रखना चाहिए क्योंकि इसकी जीवन में उपयोगिता बहुत होती है। रावण को महिलाओं में बहुत रस था। रावण की पहली पत्नी का नाम मंदोदरी था जो कि राक्षस राज महिषासुर की पुत्री थी। दूसरी का नाम धान्यमालिनी था और तीसरी का नाम अज्ञात है। ऐसा भी कहा जाता है कि रावण ने उसकी हत्या कर दी थी। रावण ने अपनी पत्नी की बड़ी बहन माया पर भी वासना युक्त नजर रखी थी। इसके अलावा रावण ने विष्णु भक्त तपस्विनी वेदवती का शील भंग करने का प्रयास किया था, जिसके चलते उन्होंने अपनी देह त्याग दी और रावण को श्राप दिया कि एक स्त्री के कारण ही तेरी मृत्यु होगी। मान्यता अनुसार उस युवती ने सीता के रूप में जन्म लिया था। वाल्मीकि रामायण के अनुसार विश्व विजय करने के लिए जब रावण स्वर्गलोक पहुंचा तो उसे वहां राम्भा नाम की अप्सरा दिखाई दी। कामातुर होकर उसने राम्भा को पकड़ लिया। तब अप्सरा राम्भा ने कहा कि आप मुझे इस तरह से स्पर्श न करें, मैं आपके बड़े भाई कुबेर के बेटे नल कुबेर के लिए आरक्षित हूँ, इसलिए मैं आपकी पुत्र वधू के समान हूँ। लेकिन रावण ने उसकी बात नहीं मानी और राम्भा ने दुराचार किया। यह बात जब नल कुबेर को पता चली तो उसने रावण को श्राप दिया कि आज के बाद रावण बिना किसी स्त्री की इच्छा के उसको स्पर्श नहीं कर पाएगा और यदि करेगा तो उसका मस्तक 100 टुकड़ों में बट जाएगा। अगस्त 1971 में एक बौद्ध भिक्षु ने दावा किया था कि एक पर्वत शिखर पर बने किले में रावण का शव अपनी पूर्व अवस्था में अब भी सुरक्षित रखा हुआ है। मान्यता के अनुसार रेगला के भयानक जंगलों के बीच एक विशालकाय पहाड़ी पर रावण की गुफा है। रेगला के इलाके में रावण की यह गुफा 8000 फुट की ऊंचाई पर स्थित है, जहां 18 फुट लंबे ताबूत में रखा है। रावण का शव इस ताबूत के चारों तरफ लगा है एक खास लेप, जिसके कारण यह ताबूत हजारों सालों से जस का तस रखा हुआ है। कहते हैं कि रावण की मृत्यु के बाद उसके अंतिम संस्कार की जिम्मेदारी विभीषण को सौंपी गई थी, लेकिन लंका की राजगद्दी संभालने की जल्दी में विभीषण ने रावण के शव को वैसे ही छोड़ दिया था। जिसके बाद रावण के शव को नागकुल के लोग अपने साथ ले गए थे। नागकुल के लोग को यकीन था कि रावण की मौत क्षणिक है और वो फिर से जीवित हो जाएगा। उन्होंने रावण को फिर से जीवित करने की कई बार कोशिश भी की, लेकिन उन्हें कामयाबी नहीं मिली। जिसके बाद उन्होंने रावण की शव को सुरक्षित रखने के लिए विभिन्न रसायनों का इस्तेमाल किया और उसे मम्मी के रूप में रख दिया। श्रीलंका के कई लोगों के बीच यह मान्यता है कि रावण एक दिन जिंदा होकर पुनः लौट आएगा। रावण ने शुंभा और बाली द्वीप को जीतकर अपने शासन का विस्तार करते हुए अंगद्वीप, माल्या द्वीप, बारह द्वीप, शंखद्वीप, कुशद्वीप, यवद्वीप और
अंतरालय पर विजय प्राप्त की थी। इसके बाद रावण ने लंका को अपना लक्ष्य बनाया। लंका पर कुबेर का राज्य था। आज के युग अनुसार रावण का राज्य विस्तार इंडोनेशिया, मलेशिया, बर्मा, दक्षिण भारत के कुछ राज्य और श्रीलंका पर रावण का राज था। दरअसल माली, सुमाली और माल्यवान नामक 3 दैत्यों द्वारा त्रिकुट सुबेल पर्वत पर बसाई लंकापुरी को देव और यक्षों ने जीतकर कुबेर को लंकापति बना दिया था। रावण की माता केकसी सुमाली की पुत्री थी। अपने नाना के उकसाने पर रावण ने अपनी सौतेली माता इलविल्ला के पुत्र कुबेर से युद्ध की ठानी, परंतु पिता ने लंका रावण को दिलासा दी। कुबेर को कैलाश पर्वत के आसपास के त्रिवेष्टप क्षेत्र में रहने के लिए कह दिया। इसी तारतम्य में रावण ने कुबेर का पुष्पक विमान छीन लिया। रावण के 10 सिर नहीं थे, किंतु वह 10 सिर होने का भ्रम पैदा कर देता था। इसी कारण लोग उसे दशानन कहते थे। जिन शास्त्रों में उल्लेख है कि रावण के गले में बड़ी बड़ी गोलाकार 9 मड़ियाँ होती थी, उक्त 9 मड़ियों में उसका सिर दिखाई देता था, जिसके कारण उसके 10 सिर होने का भ्रम होता था। हालांकि रावण के बारे में एक अन्य प्रसंग अनुसार जब रावण की घायल बहन शूर्पणखा रावण की राज्यसभा में जाती है तो वाल्मीकि लिखते हैं कि रावण मंत्रियों से घिरा बैठा था। उसके 20 भुजाएं और 10 मस्तक थे। इसी तरह जब हनुमान को बंदी बनाकर रावण की मंत्री परिषद के सामने पेश किया जाता है, तब हनुमान देखते हैं कि रावण के 10 सिर हैं। किंतु यह बताना महत्वपूर्ण है कि इससे ठीक पहली रात को जब सीता की खोज कर रहे हनुमान रावण के अंतपुर में घुसते हैं और रावण को पहली बार देखते हैं, तो वह स्पष्ट रूप में बिना किसी भ्रम के शयन कक्ष में सो रहे रावण का 1 सिर और 2 हाथ ही देखते हैं। अब यह शोध का विषय हो सकता है कि रावण ने सचमुच में 10 सिर थे या नहीं, कि वह एक ऋषि पिता और राक्षसी माता का पुत्र था। जन्म के समय ही रावण इतना भयानक था कि पहली बार देखने पर इनके पिता भयभीत हो गए थे। रावण ने देवलोक पर विजय प्राप्त करने के बाद यमलोक पर भी आक्रमण कर दिया था। ब्रह्मा जी के वरदान के कारण रावण ने यमराज को पराजित कर यमलोक पर अधिकार कर लिया और नर्क भोग रही आत्माओं को अपनी सेना में शामिल कर लिया। देवताओं के खजांची भगवान कुबेर रावण के सौतेले भाई थे। रावण ने कुबेर को भगाकर लंका पर अधिकार किया और उनका पुष्पक विमान छीन लिया। रावण ज्योतिष का प्रकांड विद्वान था। अपने पुत्र को अजय बनाने के लिए इन्होंने 9 ग्रहों को आदेश दिया था कि वह उनके पुत्र मेघनाथ की कुंडली में सही तरह से बैठें। शनि महाराज ने बात नहीं मानी तो उन्हें बंदी बना लिया। रावण के दरबार में सारे देवता और दिक्पाल हाथ जोड़कर खड़े रहते थे। हनुमान जी जब लंका पहुंचे तो इन्हें रावण के बंधन से मुक्त कराया। रावण के अशोक वाटिका में 1 लाख से अधिक अशोक के पेड़ के अलावा दिव्य पुष्प और फलों के वृक्ष थे। यहीं से हनुमान जी आम लेकर भारत आए थे। रावण को रामभा नाम की अप्सरा से श्राप मिला था कि वह किसी स्त्री से उसकी मर्जी के बिना संबंध नहीं बना सकते। अगर ऐसा करेंगे तो उसके सिर के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे और उसकी मृत्यु हो जाएगी। इसलिए रावण ने कभी सीता के साथ पल का प्रयोग नहीं किया। रावण की नाभि में अमृत था। इसी कारण से रावण का 1 सिर कटने के बाद पुनः दूसरा सिर आ जाता था और वह जीवित हो जाता था। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।